माँ बाप बुढ़ापे में बस एक बेकार की वस्तु बनकर रह जाते हैं। सोहन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप इतने गरीब थे कि मजदूरी करके भरण पोषण करते थे। उनकी एकमात्र जीविका थी मजदूरी और खेती। अपने बेटे की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटे को उच्च शिक्षा मिले इसलिए माँ बाप कितनी बार भूखे ही सो जाते थे। उनका सपना था उनका बेटा खूब पढ़ लिख कर शहर में अच्छी सी नौकरी करे ताकि वह भी अपने बेटे के साथ शहर में रह सके। बूढ़े माँ बाप को अपने बेटे से बहुत ज़्यादा ही उम्मीद थी। आज पहली बार सोहन का किसी कंपनी से नियुक्त पत्र आया। उसे पाकर सोहन और उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश थे। माँ का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अभी से शहर जाने की तैयारी करने लगी। फिर सोहन ने समझाया, माँ अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है शहर के बारे में। पहले वहाँ जाकर मैं पता करूँ कि रहने के लिए घर कैसा दिया है कंपनी ने। पहले जाकर ये सब बातें समझ लेता हूँ, उसके बाद आकर आप दोनों को भी ले जाऊँगा। भारी मन से बूढ़े माँ बाप ने सोहन को विदा किया। पहुँचते ही फ़ोन करना बेटा, रोती हुई आंखों ने माँ को विदा किया। पहली बार सोहन शहर आकर के सातवें आसमान पर उड़ रहा था। बहुत खुश था वह अपना छोटा सा फ्लैट पाकर। फ़ोन पर माँ को शहर की सारी बातें बताता है। माँ बहुत खुश हो जाती है बेटे की बातें सुनकर। सोहन अपनी कंपनी में सबका चहेता बन गया था। मैं अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता। सोहन के साथ रानी भी काम करती थी। रानी सोहन की ओर कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो गई थी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती मोहब्बत के रंग में रंग गई। बॉस और अन्य सहकर्मियों की वजह से वह बच नहीं पाए और उन दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया गया। सोहन के बॉस ने ही शादी का कार्यभार संभाला। सोहन अपने माँ बाप को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। रानी ने एक बार टोका भी कि माँ बाप को गांव से यहीं बुला लेते हैं, हम सब एक ही परिवार तो हैं, सब मिलजुल के ही रहेंगे। लेकिन सोहन को लगता था कि उन्हें शादी के बारे में मैंने नहीं बताया तो उन्हें पता चलेगा तो बुरा लगेगा। रानी भी इसके आगे कुछ बोल नहीं सकी। वक्त पंख लगाकर तेजी से उड़ता रहा। अपनी ज़िंदगी में सोहन इतना रम गया कि अपने बूढ़े माँ बाप को फ़ोन करना भी भूल गया। हर रोज़ कल पर टाल जाता था। इधर बूढ़े माँ बाप चिंता में थे कि ना बेटे का फ़ोन आया ना वह हमें लेने आया। एक दिन सोहन बाज़ार में सब्जी खरीद रहा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो देखने में काफ़ी कमज़ोर और सुस्त लग रही थी। सोहन ने उससे पूछा, क्या हुआ माई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उस बूढ़ी औरत ने डबडबाई आंखों से सोहन को देखा और उससे अपनी सारी कहानी सुनाई। बताया, मेरा पति लंबे समय से बीमार है, उसकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं और आज सोई सब्जी भी नहीं बिकी है। सोहन ने पूछा, घर में कोई बेटा या बेटी नहीं है? बूढ़ी वृद्धा बोली, बेटी ससुराल में है, कभी कभी आकर देखभाल कर जाती है और बेटा शहर में रहता है, उसे छुट्टी नहीं मिलती। हम सब के लिए बोलकर गया था शहर लेकर जाऊंगा आप दोनों को, लेकिन कई साल बीत गए। बीवी और बच्चों के साथ उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है। कभी फ़ोन करके हमारी खबर भी नहीं लेता। सोहन के आगे अपनी माँ की डबडबाई तैर गई आंखें जो गांव से शहर आते वक्त दिख रही थी। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से सारे पैसे वृद्धा को देते हुए कहा, माँ जी आप इससे दवाई ले लेना और यह मेरा नंबर है, ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। जल्दबाजी में उसने सब्जी भी नहीं ली और तुरंत अपने फ्लैट पर लौट गया। अंदर घुसते ही सोहन ने रानी से कहा, रानी अपने घर चलने की तैयारी करो, कल सुबह ही निकलेंगे। रानी समझ गई थी कि उसे अपने ससुराल जाना है। रानी बहुत खुश थी। रात भर सोहन करवट बदल रहा था। सुबह हो और वह अपने माता पिता को गले लगाए और उनसे माफ़ी मांगे। उसे पछतावा हो रहा था कि माता पिता के बिना हमारा घर कभी पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में इतना मत उलझिए कि अपने माँ बाप को ही भूल जाओ। कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आपके अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।